हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के ट्यूटोरियल क्लास में हम सीखेंगे कि रन इफेक्ट कैसे हम तैयार करते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर कैसे रनिंग के दौरान उसका बैकग्राउंड में कैसे इफेक्ट तैयार होता है और वो कार्टून में कैसे अच्छा लगता है। ठीक है। तो हमारे एक्चुअल रियल लाइफ में हम जब रनिंग करते हैं तो हमारे पीछे तो कुछ होता ही नहीं। तो कार्टून स्टोरी में एक रन इफेक्ट दिखाने के लिए एक आदमी दौड़ रहा है, स्पीड से दौड़ रहा है, क्या मतलब वो सीन में अच्छा दिखाने के लिए, एक आदमी को समझ आने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पीछे कुछ ना कुछ इफेक्ट देते हैं। उसका अलग अलग इफेक्ट होता है। कोई लाइन की तरह इफेक्ट देता है, तो कोई हवा की तरह इफेक्ट देता है, कोई और किसी तरह की इफेक्ट देता है, ताकि वो यानी कि व्यूअर्स को देखने के बाद पता चले कि वो एक आदमी स्पीड से दौड़ रहा है या फिर कैसे दौड़ रहा है। वो अपने अंदाज से वो पता लगा लेता है देखने के बाद। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज हम एक रन इफेक्ट तैयार करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपके लिए नए नए कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, इफेक्ट वगैरह सब कुछ इसमें डालते हैं ताकि आपके लिए काम में आए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एडमिशन करने से पहले एक बार हमारा इफेक्ट को देख लीजिए कैसे हम बनाए हैं। ठीक है। ये जो हमने रॉन इफेक्ट बनाया है, इस तरह हम एक रॉन इफेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पोज में रखेंगे। ये जो पोज बना हुआ है, ऐसा ही पोज में उसे पहले रखेंगे। ठीक है। तो मैंने एक फाइल लेके रखा है। तो इस फाइल में देखिए एक कैरेक्टर अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा है। तो हम इसको हम अपनी रनिंग का एक पोज में बना के रखेंगे। मतलब जैसे कि आदमी दौड़ता है तो कार्टून में जैसे शो करता है, मतलब अच्छा दिखे, उसी तरह से हम एक पोज बनाएंगे। हम तो रियल लाइफ में ऐसा तो दौड़ते नहीं। समझ लीजिए मैराथन में जैसे लोग दौड़ते हैं, जिस पोज में रहते हैं, ऐसा ही एक नया तरीका का पोज बनाएंगे। तो रियल लाइफ में एक आदमी तो ऐसा दौड़ता है नहीं, सीधा दौड़ता है डायरेक्ट। तो हम ऐसा बनाएंगे ताकि स्पीड से दौड़ रहा है, शुरुआत से दौड़ा और शुरुआत से खत्म हो गई, मतलब जहां रुका स्पीड से खत्म हो गया वो उसका रनिंग। ठीक है। ऐसा ही पोज बनेंगे। तो हम इसका पोज बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पर, ये जो हमारा फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम पर हम कुछ फ्रेम क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम कुछ ना कुछ फ्रेम क्रिएट लेते हैं, F5 करते हैं। F5 करने के बाद हमारा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। फ्रेम क्रिएट होने के बाद फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे। और जब फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे तो इसी फ्रेम पर रहकर हम क्या करेंगे, इसके जितना भी बॉडी का जो पार्ट है, हमें जो पोजीशन चाहिए उस पार्ट को, जो जरूरत है उसी पार्ट को हम पोजीशन पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। इस तरह ऊपर लेने के बाद उसका ये तो डबल पार्ट है, मतलब बाहर एक ही पार्ट में है, इसके अंदर जाएंगे तो ये तीन पार्ट में है। एक, ये दो, ये दो नंबर पार्ट और ये तीन नंबर पार्ट। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी दो और तीन को हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बीच में इसको पॉइंट लेके जाएंगे और थोड़ा इसको ऐसा पोजीशन में रखेंगे। और रखने के बाद इसका जो पाम है, हथेली, इसका अंगूठा का जो पार्ट है, इसको हम क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रेम पे कर पाएंगे। इसमें हम तीन हम हैंड का रखा हुआ है। इसके अंदर जब जाएंगे देखो इसमें तीन रखा हुआ है, एक दो ये तीन ऐसे रखा हुआ है। तो हम ये वाला रखेंगे। तो इसके बाहर जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड पिक करते हैं, यहाँ पर वन दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही है। तो हम इसमें क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थ्री पर क्लिक करेंगे तो ये मुठ्ठा हो जाएगा, मतलब अंगूठा को मुठ्ठा करेगा। तो ये एक पोज में रखेगा। तो बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद इसका तो एक पोज हो गया। अभी हम लेफ्ट हैंड को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसके पीछे लेके जाएंगे, मतलब ये आगे आया तो इसको पीछे लेके जाएंगे ऐसा। और लेने के बाद इसके अंदर जाएंगे, ठीक उसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको इस तरह रखेंगे। रखने के बाद फिर इसको क्लिक करेंगे और इसके फ्रेम पे कर जाएगा, इसको भी हम थ्री में क्लिक करेंगे ताकि इन दोनों का पोजिशन ऐसा रहे। ठीक है। उसके बाद बाहर जाएंगे। ठीक है। बाहर जाने के बाद
हम क्या करेंगे, इस बॉडी को थोड़ा झुकाएंगे, ऐसा सिलेक्ट करेंगे, मतलब हेड, हैंड, दोनों हैंड और बॉडी, इतना को सिलेक्ट करना है और इसके पॉइंट को नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद आप चाहे तो यहां पर सिलेक्ट करके ऐसा खींच सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो यहां पर कॉर्नर पर इसे थोड़ा सा, एक मिनट, हम पॉइंट को नीचे नहीं लाए, तो यहां पर रखकर हम इस पॉइंट को यहां पर कॉर्नर पर रखेंगे, इसको थोड़ा झुकाएंगे, इतना झुकाएंगे, ज्यादा नहीं, इतना झुकाएंगे। और रनिंग का जो पोज होगा, एक आदमी खड़ा रहेगा और एक पैर दौड़ने के लिए तैयार है। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, हम इसके पैर को थोड़ा आगे रखेंगे, इसके अंदर जाएंगे और इस पार्ट को ऐसा मोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा मोड़ कर रखेंगे और बाहर जाएंगे। मतलब ये रनिंग का पोज में खड़ा हो गया, मतलब तैयार है, इसके मतलब ये खड़ा था, अब रनिंग के पोज में खड़ा हो गया, अब तैयार हो गया। तो अब अगर आप चाहें तो फर्स्ट फ्रेम पर खड़ा वाला आदमी रख सकते हैं और यहाँ इसके सामने नेक्स्ट फ्रेम पर आप ये वाला पोज रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस तरह के पोज बना दिया, यानी कि कोई चाहता है कि मैं अपने कैरेक्टर को रनिंग के लिए खड़ा हूं और उसका नेक्स्ट ये वाला पोज तैयार करूं, खड़ा वाला पोज और ये वाला पोज तैयार करके मैं बनाऊं। तो आप क्या करेंगे, पहले खड़ा वाला पोज में फर्स्ट फ्रेम पर रखेंगे, सेकंड फ्रेम पर, मतलब सेकंड फ्रेम रखो, या तो फिर 2-3 फ्रेम छोड़कर, 2-3 फ्रेम छोड़कर अगर करेंगे तो क्लासिक ट्री देना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड फ्रेम पर देंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, अब तुरंत ही ये नेक्स्ट पोज पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 5 पे रखेंगे तो यहाँ पर क्लासिक ट्विन देकर आप इस तरह पोज बना लेंगे इस फ्रेम पर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ऐसा ही पोज बना दिया, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद हम उसका रनिंग करेंगे, तो रनिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 फ्रेम पर जाते हैं, F6 करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। देखिए सारे सबको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा और इसका F6 करेंगे, ठीक है। अगर चाहे तो आप यहाँ पर भी F6 करते हैं, इंसर्ट की फ्रेम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को यहां से यहां लेके जाएंगे, मतलब सीन के बाहर जाने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, क्लासिक ट्विन, तो ये तुरंत स्पीड में जाएगा, ये तुरंत स्पीड में जाएगा इस तरह, ठीक है। ऐसा जाने के बाद इसमें ये तो चला गया, तो चल जाने के बाद हम पीछे से कुछ इफेक्ट तैयार करेंगे, मतलब एक आदमी दौड़ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, मतलब एक लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेयर क्रिएट करेंगे और उसी लेयर पे हम इफेक्ट डालेंगे। तो इफेक्ट डालने के लिए मेरे पास एक इफेक्ट है रखा हुआ है, ये वाला इफेक्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हम इसी में डाल देंगे, इसके पीछे, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद एक्चुअली जब आदमी दौड़ने के लिए तैयार होता है तो यहाँ से इधर जाने के बीच में, इधर से जाने के बीच में वो इफेक्ट शो होना चाहिए। शुरुआत में उसका पीछे जो इफेक्ट दिया हुआ है वो क्या है, एक्चुअली उसका हवा है, मतलब एक आदमी दौड़ने के लिए जब जाता है उसका पीछे पीछे उसका हवा दौड़ रहा है, वो मतलब हवा को चीर के जा रहा है, तो यही वो इफेक्ट है। तो शुरुआत से तो वो हवा चीरता नहीं, जब दौड़ता है वो हवा चीर के जाता है, तो इसीलिए हम यहां से रखे हैं, मगर दिखाएंगे यहां से बीच में से एंड तक, ठीक है, यहां तक। तो हम क्या किया, इसको यहां रखा, आप जब कैरेक्टर इधर आया लास्ट में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस इफेक्ट को इधर लेके जाएंगे इसके पीछे, ठीक है, और यहां पर थोड़ा इसके इफेक्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसके पीछे ऐसा रखेंगे और इसको देंगे हम क्लासिक ट्विन, ठीक है। देखिए इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाने के बाद, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, इस तरह जब चला जाएगा तो जाने के बाद हम कुछ फ्रेम छोड़ के क्या करेंगे, हम 25 पे डिस्टेंस रख के हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर F6 करते हैं और इस कैरेक्टर को
ये वाला जो इफेक्ट है, इसमें जो नीचे वाला जो इसको इसको नाम लिखते हैं इफेक्ट, इसको इफेक्ट देते हैं। और इफेक्ट को यहां से आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम इसको F7 कर देते हैं नेक्स्ट फ्रेम से। एक मिनट, इसको हम शिफ्ट F6 कर देते हैं और यहां से देखते हैं क्या होता है। F7, हाँ अभी F7 हो गया। तो ये यहां से आगे नहीं होगा क्योंकि यहां तक ये इसका फ्रेम है, ठीक है, यहां तक है, यहां तक आगे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर चाहे तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं, इसको क्लिक कर, यहां पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद फ्रेम में जाओ, फ्रेम में जाने के बाद यहां पर आपका क्या लिखा है, फ्रेम में जाने के बाद आप यहां पर नॉन लिखा होगा, ये नहीं, यहां पर कलर इफेक्ट, कलर इफेक्ट में जाना, यहाँ पर अल्फा होगा, अल्फा को क्लिक करो और इसको इसको जो इसको कम कर दो, ठीक है, इसको कम कर दो, कम कर दो। कम करने के बाद देखो कि इसको क्या होता है। अभी ये देखो, एक काम करते हैं, इसको यहां पर नहीं, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्रेम पर F6 करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, इसको अल्फा कर देंगे, ठीक है, इतना रखेंगे चलेगा। तो देखो यहां पर इतना रखा, अभी मतलब इस फ्रेम पर थोड़ा रहेगा और नेक्स्ट फ्रेम पर वो अल्फा हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, जो अल्फा किया था इसको हम हाँ इसको नॉन कर देते हैं। अभी इस फ्रेम पर जो है इसको नॉन कर देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेम पर ये अल्फा होगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेम पर आएगा इसको F7 कर देते हैं, आगे हमें नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना दूर तक आएगा वो। और यहां पर जब आएगा, इस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, टोटल सिलेक्ट करते हैं कैरेक्टर को और इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। इधर लेने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, उसी फ्रेम पर देखिए एक इफेक्ट का दूसरा लेयर लेते हैं और एक लेयर लेते हैं और इसको नीचे लेते हैं। हम चाहे तो उसी पे भी कर सकते हैं, उसमें नहीं करेंगे, हम एक और लेयर लेते हैं और हम क्या करेंगे, यहां से उसका एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, बस इतना हो गया। होने के बाद टोटल इसका जितना दूर तक ये उसका पैर है उतना दूर तक, ठीक है, बस इतना दूर तक। और हम क्या करेंगे, उसको अपने अपने लेयर के हिसाब से, मतलब लाइन के हिसाब से यहाँ लाइन क्रिएट करेंगे, मतलब जूता का जो कलर है इसी को यहाँ से एक लाइन क्रिएट, लाइन बनेगी। या फिर धोती का यहाँ पर जो एक कलर है, धोती के हिसाब से यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करेंगे। और इसका जो बॉडी का पोर्शन है ये ग्रीन वाला, इसको एक लाइन क्रिएट करेंगे यहां तक। और थोड़ा ये जो रेड वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देंगे, ताकि वो रनिंग के दौरान ये अलग अलग कलर में इफेक्ट तैयार करे। ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है, ठीक है। तो हम इसमें दो इफेक्ट दिखाए, ठीक है, और एक लाइन क्रिएट करते हैं यहां से गर्दन से हेड का, ये जो फेस का जो पार्ट है यहाँ पर एक टू, और ये यहां से इसका हेड का पार्ट जो ये जो सर पे लगाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं।
और बाकी का ये हेयर, ये ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, कल हम आई ट्रिपल टूल को अब सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कलर सिलेक्ट करते हैं सबका। तो हम क्या करेंगे, हेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आई ट्रिपल सिलेक्ट करते हैं और ये पगड़ी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कलर डालते हैं, ये ऑलरेडी रेड है। तो उसके बाद आई ट्रिपल सिलेक्ट करते हैं, फेस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, आई ट्रिपल सिलेक्ट करेंगे, उसका ग्रीन का शॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई ट्रिपल सिलेक्ट करेंगे और ये वाला रेड तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये एक्चुअली यहाँ पर कहीं पर लगा नहीं शायद लाइन, सॉरी सॉरी ये रेड है, हाँ अभी हो गया। अभी इसको इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और बाकी नीचे का जूता रेड वाला ऐसा ये वाला जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह एक पोज बना दिए, तो इसका बॉडी का कलर के हिसाब से ये बना दिया है, ठीक है। ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी इसको इस सभी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है एक काम करते हैं, इसको एक सिंबल क्रिएट कर देते हैं, यह जो है इसको हम एक सिंबल बना देते हैं, F8 करते हैं, ठीक है। F8 करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट किया और इसको बीच, सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं, हमने दूसरा फ्रेम पर हम क्या करेंगे, 35 फ्रेम पर आएंगे और इसको एक मिनट यहां से यहां तक 35 फ्रेम पर आएंगे, F6 करेंगे और नीचे का भी F6 करेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, F6 करेंगे और इन सभी को पकड़ के सीधा इधर लेके जाएंगे, इतना दूर तक, इतना दूर गए, जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके जो फ्रेम पिकर है, फ्रेम पिकर में क्लिक करेंगे और यहां पर हमारा कलर इफेक्ट है, कलर इफेक्ट में अल्फा में जाएंगे, ठीक है। अल्फा में जब जाएंगे इसको इतना रखेंगे, ठीक है, इतना रखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, सभी में क्लासिक व्यू देंगे, इसमें क्लासिक व्यू देगा, इस तरह, ठीक है। अब इस तरह जब गया तो ये तो यहां पर रह गया, ठीक है। अब इस तरह देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सारे पार्ट को इसको सिलेक्ट करके क्यू प्रेस करेंगे और इसकी पॉइंट को इधर लेके जाएंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इतना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए इस तरह आएगा। तो सबसे पहले ये तो बॉडी का यहां पर पोजीशन पे है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस लाइन में क्लिक करेंगे, इस बॉडी, ये जो हम जो इफेक्ट तैयार करिए इसका थोड़ा बॉडी का पीछे से हम क्रिएट करते हैं, तो रखते हैं यहाँ पर, मतलब बॉडी को टच करके ही जाएगा ना, तो यहां से रखेंगे और लास्ट फ्रेम पर आएंगे और इसी को भी थोड़ा सा यहां रखेंगे, इधर इधर रखने के बाद थोड़ा इधर रखेंगे इसको, इतना इतना रखने के बाद हम क्या करेंगे, आप इसको चला के देखते हैं, इस तरह आएगा, इस तरह,
ठीक है, इतना आने के बाद देखो इसके इफेक्ट तो यहाँ पर रह गया है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रेम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर F6 करते हैं और इस इफेक्ट को यहाँ पर रख लेते हैं और इसको टोटल 0 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जरा टोटल 0 कर देंगे और इसको यहाँ पर क्लासिक टोन दे देंगे। ये हो गया। अभी ये तो इफेक्ट का काम खत्म हो गया। ठीक है, इफेक्ट का खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद ये जो पोजीशन है ये ऐसा पोजीशन तो रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम F6 करेंगे। एक काम करते हैं, एक सेकंड, यहां पर हम F6 करेंगे। बस यहां पर F6 करेंगे और इसका जो पोज है, ये वाला पोज थोड़ा इधर खिसका देंगे, थोड़ा सा खिसका के, और क्या करेंगे, ये जो पोज है इस पोज को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पोज में ले आएंगे। तो ओरिजिनल पोज में लाने के लिए यहाँ पर तो हमने तो ओरिजिनल पोज बनाया नहीं, सीधा डायरेक्ट बना दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसा था वैसा ही पोज में, ओरिजिनल पोज में इसको रख लेंगे। तो इसको यह पॉइंट को यहां लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम 3 पर था, इसको 1 कर देते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे। बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद इस हैंड को भी हम क्या करेंगे, पीछे गया था तो इसको आगे ले आ जाते हैं थोड़ा, और इसके अंदर चलते हैं और इसको क्लिक करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, नीचे ले आएंगे। उसके बाद इस फॉर्म को क्या करेंगे, 3 नंबर पॉइंट है, इसको फ्रेम पिकर में जाके इसको 1 कर देंगे। 1 करने के बाद बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद इसका बॉडी को जो हम झुकाए थे इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को नीचे लाएंगे। सॉरी, ये पूरा टोटल सिलेक्ट हो गया। हम क्या करेंगे, इतना सिलेक्ट करेंगे, फिर भी सिलेक्ट हो गया, हैंड, बॉडी, हैंड और हैंड, इतना को सिलेक्ट करेंगे और पॉइंट को नीचे लाएंगे और इसको थोड़ा सीधा कर देंगे। कैरेक्टर सीधा भी हो गया। अभी बाकी रह गया इसको, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा सीधा करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसको पॉइंट को इस तरह कर देंगे, इसका पैर को। ठीक है, और बाहर चलते हैं, देखते हैं उसका सीधा है या नहीं। अब सीधा है, सीधा है तो हाथ को थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाते हैं इस तरह, और इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ठीक है, अभी ठीक दिखाई दिया। अब अभी मतलब ये सीधा पूरा खड़ा है। तो इतना पोजीशन करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करो, क्लासिक ट्विन डाल दो इसमें। आप इसको चला के देखो, ये कहाँ गड़बड़ी हो गया। एक मिनट, इसको इसको बैक करते हैं।
अभी ये यहाँ पर पोजीशन पे है, तो यहाँ पर ये पोजीशन है, तो ये समझ में नहीं आया कैसे ये पोजीशन पे है। तो यहाँ आने के बाद हम डबल क्लिक करते हैं और F6 करते हैं। इसको थोड़ा बॉडी को सिलेक्ट किया और पॉइंट नीचे लाया, सीधा किया। अभी देखिए कुछ फर्क आया क्या? यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सीधा हो गया, तो ठीक है। अभी यहाँ अभी ठीक है, उस टाइप पे क्या गड़बड़ी हो गया था पता नहीं। अभी इसको क्या करेंगे, जैसा किया था हम उस तरह ही करेंगे और इसके अंदर जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट नीचे लाएंगे और फ्रेम पिकर में जाएंगे, इसको 1 कर देंगे, ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी, ये इसीलिए गड़बड़ी हो गया कि हम फ्रेम पिकर में हम लाइन नहीं बढ़ाए, टाइमलाइन नहीं बढ़ाए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ी हो गया था इसीलिए। अब यहाँ पर ये इसको तो यहाँ पर कर दिए, इसके अंदर जब जाएंगे इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, क्लासिक राइट क्लिक करेंगे, सिंक्रोनाइज सिंबल करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइज सिंबल करने के बाद यह इसके अंदर जब जाएंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस पॉइंट रहकर इसके अंदर जाएंगे, तो हम फ्रेम कितना क्रिएट किया है, 55 फ्रेम, ठीक है। तो अंदर हम क्या करते हैं, 55 फ्रेम क्रिएट करते हैं, 5 क्रिएट किए और बाहर चलते हैं। अभी सिंक्रोनाइज सिंबल करते हैं, अब ये नहीं होगा गलत, क्योंकि हमें अंदर जब गए सिंक्रोनाइज नहीं किया था, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं, देखिए टाइम तो सही जगह पर आ गया। सिंक्रोनाइज सिंबल का मतलब यही है कि आप जिस फ्रेम पर मतलब बाहर रहेंगे उसी फ्रेम पर आप अंदर भी लेंगे टाइमलाइन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके पार्ट को, इस पार्ट को यहाँ पर ले आते हैं और इसको नीचे करते हैं। अभी देखिए अलग फ्रेम पर है, ठीक है। और इसको हम यहां से भी कर सकते हैं, उसके अंदर जाके भी कर सकते हैं। अंदर तो अंदर जाने के लिए और एक सिंबल बनाना पड़ेगा, तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, यहां से ओके हो गया, ठीक है। देखिए अभी अभी देखो इस पोज में है, यहाँ पर अभी गड़बड़ नहीं हुआ, अभी इस पोज में आ गया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस पोज में थोड़ा हाथ थोड़ा हम क्या करते हैं, इस पोज में जो हाथ है इसको थोड़ा सेट करवा देते हैं, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, ओके। अभी ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट हैंड को हम क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। ये भी देखो 55 फ्रेम पर हम क्रिएट करेंगे, इसको नहीं किया था, F5 करते हैं और जब बाहर जाएंगे यहां से फिर दोबारा करेंगे, देखो फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा है, क्योंकि इसको हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया था। तो इसको हम सिंक्रोनाइज करने के लिए फिर दोबारा यहाँ पे टोटल, हम इसी को टोटल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जितना फ्रेम क्रिएट किए हैं, और क्रिएट करने के बाद राइट क्लिक, सिंक्रोनाइज सिंबल, उसके बाद इसी फ्रेम पर आएंगे और इसको क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, देखिए हो गया ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को यहां पर लाते हैं
और इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, लाने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इसको 1 कर देते हैं फ्रेम ब्रेकर में जाके। ठीक है, उसके बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद ये तो हो गया। सबसे पहले देखो बॉडी, हम बॉडी को ऑलरेडी सीधा कर दिया है, इसको और करने की जरूरत नहीं, बाकी रह गया सिर्फ हमारा पैर का। तो पैर को भी हम क्या करेंगे, पैर को बाहर से ऐसा करेंगे, इसके अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर देखो फ्रेम नहीं बनाया, तो यहाँ पर भी हम 55 फ्रेम का क्रिएट करेंगे, इफेक्ट करेंगे। करने के बाद इसको भी हम सिंक्रोनाइज करेंगे। जब अंदर की काम होगा, बाहर से आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, आप सिंक्रोनाइज हो गया, आप इस फ्रेम पर आएंगे, इस पैर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद इस पार्ट को हम सिलेक्ट करके सीधा कर देंगे, मतलब पैर को सीधा रखेंगे। रखने के बाद ऐसा, अब ये अपनी पोज पर खड़ा है। ठीक है, ठीक है। अभी चाहो तो हम इसको क्लासिक ट्विन दे सकते हैं। देखो अब ये अपनी पोज पे आ गया, मतलब इस पोज पे ऐसा है, और यहां पर जब आएगा इसी पोज में रहेगा, और थोड़ा सा आगे जाके ऐसा पोज में रहेगा। मतलब इसको हमने थोड़ा सा आगे जाने के लिए नहीं किया, तो हमने क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा आगे, बस इतना से खिसका देते हैं ताकि वो बस बस इतना इतना जाएगा। और ऐसा ये टाइमलाइन थोड़ा इसीलिए रखा गया है, ये थोड़ी देर खड़ा रहेगा इसका मतलब। ठीक है, इसमें हम कैरेक्टर में सिर्फ रनिंग इफेक्ट दिखाया है, इसमें इसकी आइसलिंग लिपसिंग वगैरह कुछ दिखाया नहीं, इसलिए ये सिर्फ आइसलिंग नहीं हो रहा है, लिपसिंग नहीं हो रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, या फिर बॉडी मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो हमने सिर्फ इसमें रन इफेक्ट दिखाया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस कैरेक्टर को पूरा तैयार किया, जब स्टोरी में डालेंगे इसका रनिंग होने के बाद उसमें लिपसिंग वगैरह सब होगा, तो रोनी के दौरान तो आदमी बात सिचुएशन के हिसाब से बात भी करेगा, नहीं तो नहीं भी बात करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब स्टोरी में डालेंगे तो इसको रनिंग कराएंगे, और रनिंग करने के बाद वो जब खड़ा रहेगा, खड़ा होने के बाद उसके सीन में अगर स्टोरी में डायलॉग है तो बात करेगा, नहीं है तो ऐसा ही खड़ा रहेगा। तो इसीलिए हमने इसकी लिपसिंग या फिर आइसलिंग ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो कैमरा एंगल के हिसाब से उसकी जरूरत पड़ेगा तो इसको आप दिखा सकते हैं, लिपसिंग वगैरह या फिर आइसलिंग वगैरह कुछ दिखा सकते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं समझे। ठीक है, अभी फिलहाल हमें आपको रनिंग इफेक्ट दिखा देंगे। अब ये रनिंग इफेक्ट हम यहां तक दिखाएं, एक आदमी, अब इसको हम एंटर करते हैं, देखते हैं इसका कैसा रनिंग इफेक्ट तैयार हुआ है। मतलब ये आदमी तुरंत दौड़ते गया और उसका पीछे जो रन इफेक्ट है वो, और इसको शो कर रहा है। देखिए आप इधर साइड में अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो इसका इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। और उसके बाद इधर से जब आया, इसको बंद करते हैं, जब ये कैरेक्टर शुरुआत से दिखाते हैं, यहां से जब ये रनिंग कर रहा है तो इसके पीछे ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब ये थोड़ा फ्रेम टाइमलाइन अब छोड़ के हमने इसको दिया तो इधर का लगाया, तो इधर से मतलब एक सीन से गया दूसरा सीन में हुआ है, मतलब ये समझ लिए दूसरा सीन है। तो दूसरा सीन में ये इधर से आ रहा है और यहाँ पर आके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, और उसके टाइम पर उसका पीछे जो हवा आ रही है, ये इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है हवा है। तो इसको हम इसके इफेक्ट को हम कम इसलिए कर दिए हैं, तो आदमी दौड़ने के बाद उसका पीछे का हवा बंद हो जाता है। क्योंकि आप जब दौड़ते हैं तो आपके सामने में आप हवा को चीर के जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पीछे हवा दौड़ते आता है, वैसे हमें दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हमने एक इफेक्ट बनाया इस तरह से। तो ये कैसे बनाया, तो ये हमारा बॉडी का कॉलर जैसा है, ऐसा ही बनाया। ये हो गया एक इफेक्ट रनिंग का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे आपके लिए, अगर आप कहें तो, एक रनिंग के दौरान बैकग्राउंड के साथ एक, ये तो आदमी सिर्फ दौड़ा और एक जगह पर खड़ा हो गया आपकी। ये आप कई सारे सीन में देखे होंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा, ये आदमी आया, मतलब एक जंगल में एक लकड़ी है तो आदमी चुराने के लिए आया है, तो वो क्या करेगा, तुरंत दौड़ते आया और एक जगह पर खड़े हो गए, लकड़ी उठाया और तुरंत दौड़ते चला गया। तो इस तरह से सीन में ये आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब समझ लीजिए आदमी किस झरके में विंडो में झांक रहा है तो तुरंत आया और विंडो में खड़ा हो गया, तो इस तरह सीन में आप दे सकते हैं। अगर किसी रास्ते में दौड़ रहा है तो सीधा दौड़ने का सेपरेट सीन बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें कैरेक्टर को दौड़ाएंगे, उसके साथ साथ बैकग्राउंड को भी रनिंग का इफेक्ट देंगे। ठीक है, उसको बनाने के लिए अगर आप चाहें तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको शो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।